यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त पॉलिटिकल टेंशन है ना, जो एक हाई लेवल के ऊपर पहुंची हुई है, अब ये क्रिकेट के मैदानों को भी जो है ना इसने अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आपको बताता चलूं कि जहां पर सौरव गंगोली साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब जो थे वो सामने आए, लेकिन अब टीम इंडिया के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर साहब वो भी सामने आए हैं, लेकिन ये 2 कदम आगे चले गए हैं। ठीक है ना, ये कोच है ना, ये 2 कदम आगे चले गए हैं और इन्होंने जो मंतक पेश की है, आप यकीन करें कि बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट मेरी तो समझ में नहीं आई। ठीक है ना, मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसा बंदा जो टीम इंडिया का हेड कोच हो वो ये बात कर सकता है। जी हाँ, क्या उन्होंने कहा है आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको सिंपल सी एक बात बताता चलूं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये जो पॉलिटिकल टेंशन है ना, इससे रिलेटेड उनसे सवाल हुआ। तो आप यकीन करें, रिजवान ने बड़ा फ्रीक्वेंटली ना उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो क्रिकेट में बिजी हूँ, मैं तो PSL खेल रहा हूँ, तो ना तो मैं इस वक्त सोशल मीडिया से इंटरेक्ट हूँ और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो जिस वक्त रिपोर्टर ने उनको यानी कि कुछ चीज़ें बताई कि सर ये मसला हुआ हुआ, ये हुआ हुआ, तो आप क्या कहेंगे। आप यकीन करें कि रिजवान का जो जवाब था ना, मैं सुनकर हैरान हो गया। रिजवान कहते हैं कि भाई मैं हो गया विराट कोहली, जोस बटलर, केन विलियमसन, हम क्रिकेट फैमिली हैं, हम जहां पर मिलते हैं ना अच्छे भाइयों की तरह मिलते हैं, अच्छी गपशप मारते हैं, हमारे दरमियान किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल टेंशन नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान टीम का कप्तान कह रहा है। आप सिर्फ मेंटालिटी चेक करें। मैं आगे चलकर गौतम गंभीर साहब के ऊपर भी बात करूंगा। शाहिद खान अफरीदी, आजकल तो वैसे वो शुगर मेले में बड़ा टीज फैंटास्टिक करना चाहिए। देखिए, जब दूसरी तरफ से आपके ऊपर एक्शन आ रहा है ना, आपको भी करना चाहिए। ठीक है, बड़ा क्लियर बताऊं तो शाहिद खान अफरीदी क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर ना उनका काफ़ी बिलीव है। वो हमेशा से बात करते हैं कि ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये अमन के सफ़ीर होते हैं। अगर किसी दो मुल्कों के दरमियान टेंशन है ना, आप उनके दरमियान कोई गेम करवा दें, सारे मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इवन आप 2023 का एशिया कप उठा लें, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी उठा लें, उन्होंने हमेशा क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की और हमेशा उन्होंने ये बात की कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों को ना डिफरेंट रास्तों पर चलना चाहिए। लेकिन जब हम इसको मिक्सअप कर देते हैं ना, हम वहां गलत कर देते हैं। और ये हमेशा से हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से होता है, ये बड़ी क्लियर बात है। क्योंकि पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि भाई हम इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, ये इंडिया ही कहता है कि जी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। तो सिंपल इज दैट। तो शाहिद खान अफरीदी, आप उनका मेंटल लेवल देख लें कि वो पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे हैं, मायानाज बल्लेबाज भी दुनिया में उनका नाम है। लेकिन आप उस बंदे की एक सोच देखें कि कितनी जबरदस्त सोच है कि वो हमेशा से क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं। लेकिन गौतम गंभीर साहब जो कि इस वक्त टीम इंडिया के हेड कोच हैं, साबिक बल्लेबाज हैं और हमेशा इनके डिफरेंट प्लेयर्स के साथ जो हैं मामलात जो हैं वो हमेशा से बनते हुए नजर आए हैं कि कोई ना कोई स्टोरी जो है कभी विराट कोहली के साथ, कभी MS धोनी के साथ, किसी के साथ इनकी बनती रहती है। लेकिन जो अब इन्होंने बयान दिया है, आपको बताता चलूं कि गौतम गंभीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ना एशियन क्रिकेट के ऊपर और ना ही ICC के इवेंट में कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। बायलैटरल सीरीज तो वैसे ही नहीं खेलते, तो एशिया कप के अंदर भी और ICC के इवेंट के अंदर भी किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। बल्कि 2 कदम आगे चले गए। 2 कदम आगे जाने का मतलब है कि ये कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर जो पाकिस्तानी फनकारों को जो कास्ट किया जाता है, एक्टर्स को, या हमारे जो फनकार हैं, गुलकार जो हैं, वो जो जाकर इंडिया की फिल्मों के अंदर गाने गाते हैं, इनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए। इनको भी अलाउ, आप देखें कि एक बंदा है उसके अंदर यानी कि कितनी नफरत या कितनी शिद्दत मैं कहूं कि डाली हुई है। ये अब उनके मीडिया ने डाली है या उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो वो सोचते हैं क्या ये पहले से है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ उनके वर्ड्स के ऊपर बात करूं, बल्कि वो एक कदम और आगे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो ट्रेड है ना, जो कि नहीं होती, वो कहते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। ये गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं जो टीम इंडिया के कोच हैं, कि शाहिद खान अफरीदी बात कर रहा है क्रिकेट डिप्लोमेसी की, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की, और ये बंदा बैठकर कह रहा है कि रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। भाई आपके साथ जो हुआ है ना, आपके साथ जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा हो चुका है। हम 1 लाख से ज्यादा शहीद हैं, आपको हम क्या बताएं।
लेकिन सिर्फ बात यह है कि आप लोगों ने सारा मलबा पाकिस्तान पर फेंकना है, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मामले को पहले दिन पहली फुर्सत में कंडेम कर चुकी है, कंडेम भी कर चुकी है। आपको तो भाई बकायदा ओपन कह दिया कि आप ले आए, आप ओपन इंक्वायरी कर लें, न्यूट्रल इंक्वायरी कर लें। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक रटा, और मुझे यानी कि इनका जो मीडिया है उसने बड़ा क्लियरली तौर के ऊपर जो है इन लोगों के ब्रेन वॉश किए हुए मेरी समझ से बाहर है। और सबसे अहम चीज कि आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम हुई है या जो भी मसला हुआ है उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर हुआ है, पाकिस्तान के अंदर हुआ है। वो लोग, वो 31 लोग जो शहीद हुए, जो अपने घर जा रहे थे, जो अपनी मजदूरियों पर जा रहे थे, उनको बेचारों को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। तो आपका मीडिया उस वक्त ठाठे मारा था, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया फिर भी इस सारे मामले को कंडेम कर रहा है और अब भी कंडेम करेगा। जो इंसान है वो इस मामले को कंडेम करेगा। लेकिन क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों को डिफरेंट वे के अंदर चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। आप ये जो मेंटल स्ट्रेंथ जो आप बना रहे हैं ना अपने प्लेयर्स की, इवन के जैसे सौरव गंगोली साहब ने जो स्टेटमेंट दी, सुनील गावस्कर साहब ने स्टेटमेंट दी, मैं तो इनसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर, बल्कि मैं क्या, जवेद मियाँदाद साहब ने कहा कि मैं ये स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन गौतम गंभीर साहब से ना कर सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इनकी स्टेटमेंट की वैल्यू इस वजह से कि ये इस वक्त टीम इंडिया के कोच हैं, नहीं तो यकीन करेंगे इनकी स्टेटमेंट की कोई वर्थ नहीं है। जो इनको जानता है ना उसको पता है कि ये इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है बीइंग अ इंडियन कोच, इसके ऊपर जो है बात हो सकती है कि भाई एक इंडियन कोच को इस तरह की बात नहीं। हाँ, साथ इन्होंने एक और बात की है कि अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट कहेगी तो फिर हम इसके ऊपर कोई, हम तो फिर खेलेंगे, आप फिर रिजाइन दे दें, आप फिर रिजाइन दे दें भाई। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव वे के अंदर चीज़ें करनी चाहिए। इन सारे मामलों के अंदर जो है जितना भी यानी कि पॉलिटिकल टेंशन हाई हुआ है, मेरे ख्याल से शाहिद खान अफरीदी वाली बात है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू बहुत से मामला जो है वो हल हो सकते हैं। तो इनको हल करने की तरफ जो है बात करनी चाहिए, ना कि इस मामला के अंदर जितना भी हो, क्योंकि जितना शिकार आप है ना उससे मेरे ख्याल से 100 गुना इन सारे मामला के शिकार पाकिस्तान है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, पाकिस्तान इस सारे मामला का शिकार है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स आप लोगों से ज़्यादा हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि हम लोग, हमारा मीडिया जो है वो इन मामलात पर शोर नहीं डालता, जिस तरह आपका मीडिया सिर्फ 5 मिनट के बाद उठाकर पाकिस्तान पे डाल देता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।